आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम इस विषय में जानेंगे कि एक विश्वासी प्रभु के वचन को जानने के बाद भी क्यों रोता है, क्यों बंधनों में पड़ा रहता है, क्यों अंधा है और क्यों गूंगा है। अंधा कहने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर की महिमा के कामों को नहीं देख पा रहा है, वो समस्या को देख रहा है, वो छुटकारों को नहीं देख पा रहा है, वो शैतान जो उसको दिखा रहा है, तकलीफ, बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई, दंगा, वो सब चीज़ देख पा रहा है एक विश्वासी, लेकिन प्रभु की महिमा के कामों को नहीं देख पा रहा है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं एलीशा के विषय में, एलीशा जब प्रार्थना कर रहा था अपनी झोपड़ के अंदर, तो एलीशा का जो सेवक था, जब वो भौर को उठा तो उसने क्या देखा कि चारों तरफ शत्रुओं ने घेर लिया है एलीशा को और उसके सेवक को। तो एलीशा का जो सेवक था डरते कांपते हुए भागे भागे एलीशा के पास आया और बोला, एलीशा देखो, हमें सारे शत्रुओं ने घेर लिया है, पूरी सारी जगह से हमें शत्रुओं ने घेर लिया है। लेकिन एलीशा उन शत्रुओं को नहीं देख रहा था, एलीशा परमेश्वर के उन दूतों को देख रहा था जो उन दोनों की रक्षा सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैनात कर दिए हैं। यही प्रार्थना करी थी एलीशा ने, हे परमेश्वर यहोवा, मेरे सेवक इसकी आंखें खोल दे ताकि ये वो देख सके जो तू दिखाना चाहता है, ये वो ना देखे जो शत्रु उसको दिखाना चाहता है, ये वो ना देखे जो शैतान इसको दिखाना चाहता है। ये शैतान की सेना को देख रहा है लेकिन ये तेरे ताकतवर दूतों को नहीं देख पा रहा है। प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल दे। तो मेरे भाई बहन, यही चीज़ प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है। हम समस्या को देखकर समस्या के लिए रोते हैं इसे मुंह से। हम गूंगे हैं, किस बात के लिए गूंगे हैं? परमेश्वर की महिमा करने के लिए गूंगे, भविष्यवाणियाँ करने के लिए गूंगे, वो अच्छे अंगीकार करने के लिए गूंगे हैं। ध्यान रखना, अच्छे अंगीकार नहीं हो रहे हमारे मुँह से, अच्छी भविष्यवाणियाँ नहीं हो रही है, अच्छी घोषणाएँ नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणियाँ नहीं कर रहे हैं, अच्छे अंगीकारों के विषय में और अपनी समस्या के विषय में, और जो चीज़ हमें बोलनी चाहिए उस विषय उन बातों को लेकर है ना, हम चुप थे, गूंगे हो गए थे। आज हमें मुंह खोलना ज़रूरी है, भविष्यवाणियाँ करना ज़रूरी है। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 1 अध्याय 5वीं आयत में, यिर्मयाह 1 का 5, 7, 8, 9, 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आपको मुझे गर्भ में रचने से पहले भविष्यवक्ता ठहराया, जातियों पर, दुष्ट की जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराया है, वरन सब जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराया है। हम अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं। हम समस्या को देखकर, आज समस्या को देखकर अपने मुंह से हम बोलने लग जाते हैं, हाँ यार ये हो गया, घटी तो है, बीमारी तो है ही, कर्जा तो है ही, गरीबी तो है ही, लड़ाई दंगा तो है ही, होता ही है, ये तो होता ही है। क्यों होता है? परमेश्वर के महिमा के शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते क्या? क्यों नहीं निकलते हमारे मुंह से शब्द? प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि हम अपने मुंह से जीवन की बातें करें। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी बनाया, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पहला अध्याय और पहली और दूसरी आयत में, तो प्रभु ने क्या देखा कि अंधकार है, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधियारा चला जा। जो चीज़ परमेश्वर को चाहिए थी वो क्या था? वो उजियाला था, प्रकाश था। जो परमेश्वर को चाहिए था वो चीज़ परमेश्वर ने मुंह से बोल दी। अगर मान लो घर के अंदर लाइट चली गई है, लाइट जाने के बाद हम क्या बाल्टी भर भर के अंधेरा अंदर से बाहर फेंकेंगे? नहीं, हमें सिर्फ एक रोशनी जलाने की ज़रूरत है, एक लाइट जलाने की ज़रूरत है, एक कैंडल जलाने की ज़रूरत है, एक बल्ब जलाने की ज़रूरत है। बस यही चीज़ परमेश्वर ने करी थी और यही चीज़ हमें करनी है। हमें समस्या को लेकर, समस्या को देखकर समस्या मुंह से नहीं बोलनी है, अंगीकार नहीं करना है, उन बातों के लिए नहीं रोना है। जब तक समस्या आपके घर में से ना निकले तब तक आपको सही शब्द, भविष्यवाणियां, अच्छे अंगीकार, वचन का इस्तेमाल करना है, वचन की तलवार का इस्तेमाल करना है, वचन की भविष्यवाणी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे अकाउंट चाहे मेरे खाली थे चाहे कैसे भी थे, लेकिन मुझे कुछ घटी नहीं होने देगा। आपको भविष्यवाणियां करनी है। यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं। हमारे शब्दों की बात है सारी। डॉक्टर कह रहा है ये बीमारी है, तकलीफ है, ये समस्या है, ये रिपोर्ट करानी पड़ेगी, इतना पैसा लगेगा, ये बीमारी बताइए, ये चीज़ नज़र आ रही है, इन्फेक्शन है, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डॉक्टर कह रहा है, हमें डॉक्टरों के शब्दों को देखकर, उन बातों को सुनकर मुंह से हाय हाय नहीं करना है, गलत शब्द नहीं करने, हमें गलत अंगीकार नहीं करने, वरन हमें सही भविष्यवाणी करनी है, सही घोषणा करनी है। हमारे शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए कि जितनी भी बड़ी समस्या हो उससे बढ़कर हमारे शब्द उसके विपरीत में जाकर भविष्यवाणी कहें। समझना, अगर हम पढ़ते हैं, यहेजकल क्या देख रहा था? यहेजकल देख रहा था सूखी हड्डियां, लेकिन प्रभु ने उससे कहा था, तू उन चीज़ों को देख तो रहा, लेकिन मुंह से सही शब्द बोल। क्या कि यहोवा यूं कहता है कि ए हड्डियों, आपस में जुड़ जाओ, उनके ऊपर नसें आ जाए। यहोवा यूं कहता है, उनके ऊपर सांस आ जाए, उनके अंदर सांस आ जाए, उनके फेफड़े, बॉडी के ऑर्गन सब बन जाए। धीरे धीरे करके सब होने लगा। कैसे? सही शब्द बोलने के द्वारा। अगर आप वहाँ पढ़ो तो वचन में साफ लिखा है, भविष्यवाणी करके क्या है? यहोवा ने यहेजकल को कहा था और यहेजकल ने जो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा कह दिया। उसके मुंह से बोलने के द्वारा वो काम हुआ। आप सोच कर देखो, अब डॉक्टर से बढ़कर हम हैं।
डॉक्टर से बढ़कर हम हैं। डॉक्टर भी एक टाइम पे हाथ खड़े कर देता है तो भी वो यही कहता है कि दुआ प्रार्थना करो, और जब एक छोटा सा बच्चा भी दुआ प्रार्थना करता है तो बड़ी से बड़ी खतरनाक रिपोर्ट को भी बदलने की पावर रखता है। डॉक्टर से बढ़कर कौन है? डॉक्टर मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है। एक आम इंसान अगर वो परमेश्वर के वचन की पावर को समझ गया, जान गया, उसके अनुसार चलने लग गया, उसका रिश्ता अच्छा हो गया, तो मैं कह रहा हूँ चलते फिरते वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये बात कहने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन एक रिश्ते की ज़रूरत है। आज वही रिश्ता तो नहीं है। लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंदवाई में जा रही थी। अब प्रभु कहना चाहता है कि सही शब्द बोल, समस्या को मत देख, कैंसर को मत देख, एड्स को मत देख, टीवी को मत देख, बीमारियों को मत देख, घटियों को मत देख। जो शैतान तुझे दिखा रहा है उसको देखकर कलप और कलश मत। अब तेरे मुंह के कारण तू फंसा है, तेरे मुंह के कारण तू बंधवाई में, तेरे शब्दों के कारण तू इस दुख में, घटी में, बीमारी में, तकलीफों में, परेशानियों में, रुकावटों में, तेरे शब्दों के कारण। तूने कब इन बातों के लिए उपवास किया कि मैं प्रभु आज इस बात के लिए उपवास करता हूं कि मेरी जिंदगी से बीमारियां, परेशानियां, घटियां, आंसू, तकलीफें, ये कर्सेस जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करूंगा, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का आत्मा देना। कब हमने इसके लिए स्ट्रांगली प्रेयर करी? कब हमने इस बात के लिए घोषणाएं करी? कब हमने भविष्यवाणी करी? अगर करी भी तो एक का दुक्का बार करी होगी, क्या पता वो भी ना करी हो। अगर करी भी तो वो भी एक दो बार करके हमने छोड़ दी होगी। हमें अपने विश्वास पर मजबूत बने रहना है जब तक हम छुटकारे को ना देख लें। कई बार शैतान भी चेक करता है, चलो एक बार तो बोल दिया, क्या पता कल करेगा, नहीं करेगा, चल कल नहीं करे, मुझे लग रहा है कल नहीं करेगा। सोच कर देखो, शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए रोज कोशिश करता है, लेकिन हम लोग शैतान को गिराने के लिए बस एक दो बार ट्राई करते तो कर लिया, चला गया तो ठीक है, नहीं तो बस चलने दो यार, ये तो होना ही थी, समस्या, बीमारी तो होनी थी, घटी तो होनी थी, नुकसान तो होना ही था, तकलीफ तो होनी थी। क्यों होनी थी तकलीफ? अधिकार हमारे पास है। शैतान को अधिकार पता है लेकिन उसके पास नहीं है। हमें अधिकार मालूम है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक मनुष्य अपनी जुबान के कारण है ना, वो दोषी और निर्दोषी ठहरता, अपनी जुबान के कारण वो फंसता है। लिखा है मनुष्य अपनी मुंह की बातों का फल भोगता है। जैसा तू बोलेगा, जैसा तू बोएगा, वो तू काटेगा। अब प्रभु यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, अपने मुंह से सही भविष्यवाणी कर, सही घोषणाएं कर, जिससे कि तेरी उन्नति हो, तेरे बंधन टूटे। प्रभु के वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, अपने गले के बंधनों को तोड़ दे, खोल दे। कौन खोलेगा? परमेश्वर नहीं खोलेगा, हमें खुद खोलने पड़ेंगे। प्रभु कह रहा है कि अपने वस्त्रों की धूल को झाड़ दे। कौन झाड़ेगा? हमें खुद ही झाड़नी है। अपने हिस्से का काम तो हमारी जुबान से खुद करना है, अपने हाथों से खुद करना है, अंगीकार करना है, हाथों को उठाकर दुआ करनी, भविष्यवाणी करनी, आज्ञा देनी है, उन दुष्ट आत्माओं को निकालना है, अंगीकार करके, भविष्यवाणियां करके, घोषणा करके। कितनी बार हम अपनी समस्या के विषय में उपवास में आए और उसके लिए हमने भविष्यवाणियां, घोषणाएं कर करके, प्रार्थनाएं करी, दुआएं करी, जब तक वो समस्या ही नहीं गई। कब तक? कितनी बार हमने करा ऐसा? और हम बोलते हैं प्रभु मैं तू छुड़ा नहीं रहा, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, राता भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन प्रभु आज हमें साफ बता रहा है, हमने हार मान ली है। हमने हार मान ली थी, एक दो बार करके छोड़ दिया, नहीं हो रही समस्या तो नहीं हो रही, बस या तो पास्टर बदल लिए, चर्च बदल लिए, कलीसिया बदल ली, लेकिन खुद करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये नहीं सोच रहे खुदा तो एक ही है, उसके अधिकार तो वही है जो उसने दूसरे अधिकार उसके अधिकार तो वही जो उसने अपने अभिषिक्तों को दिए, अपने दासों को, सेवकों को दिए, वही अधिकार उसने आपको और मुझे दिए, लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है। जो इस्तेमाल कर रहा है वो खुद भी आज़ादी पा रहा है और दूसरों को भी आज़ाद कर रहा है। यही मेन चीज़ है। आज मनुष्य अपनी जुबान के कारण, अपनी आंखों के कारण वो देख वो चीज़ रहा है जो शैतान उसको दिखा रहा है। शैतान दिखा रहा है बीमारी, लेकिन यीशु कह रहा है तू चंगा है। शैतान दिखा रहा है तू घटी में है, तू कंगाल है, तू नुकसान में, तू बीमारी परेशानी में, लेकिन प्रभु कह रहा है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। मैं तुझे जाति को उधार देने वाला बनाऊंगा, तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलूंगा। अंगीकार और अधिकार को इस्तेमाल करके हमें उसमें धीरज धरना है। प्रार्थना करना कभी बंद मत करना, आराधना करना कभी बंद मत करना, और तीसरा धीरज धरना कभी बंद मत करना। धीरज धरना परमेश्वर का एक राइट टाइम आप लोगों की जिंदगी के अंदर, हम सबकी जिंदगी के अंदर, बस हमें सही शब्द बोलना है। बात यही है। यीशु ने क्या कहा था मरियम को? मत कहे कि वो मर गया है, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने एक बार भी नहीं बोला कि वो सड़ गया है या वो जिंदा नहीं हो पाएगा। यीशु ने साफ बोला वो सो रहा है। शब्दों की पावर है। यीशु ने क्या बोला था यारी की बेटी को कि चिंता मत कर, वो मरी नहीं, वो सो रही है, वो जग जाएगी, जी उठेगी, जग जाएगी वो। क्यों? क्योंकि यीशु को पता है कि सोने वाले जागते हैं। चाहे भले ही सामने वाले की दृष्टि में मर चुका है, सांस निकल गई है, लेकिन यीशु उस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है? यीशु ये चीज़ तरीके से देख रहा है कि वो अच्छी गहरी नींद में सो रहा है, मैं जाकर उसको हिलाऊंगा, बस वो जग जाएगा। बेटी उठो, बस इतने में ही उठ गई वो। कैसे? उसके शब्द, उसकी भविष्यवाणियाँ, एक एक शब्द में पावर थी। उसको पता था कि मुझे कैसे यूज़ करना है। आज मनुष्य अपनी शब्दों के कारण, अपनी भविष्यवाणी, अपने मुंह से गलत भविष्यवाणी करता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, घटी पे घटी, दुख पे दुख, बीमारी बीमारी, तकलीफ पे तकलीफ, ये रुकावट, वो रुकावट, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये विरोध में, वो विरोध में, घर में शांति नहीं है, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है, काम तो मिल ही नहीं रहा, काम तो लग नहीं रहा, उसने पैसे मार लिए, इसने पैसे मार लिए, यहाँ से काम नहीं आ रहा है।
यार ये तो समस्या जा ही नहीं रही, हमारी भविष्यवाणी कैसी, हमारे शब्द कैसे हैं? अगर हम बोले जा ही नहीं रहे तो जाएगी ही नहीं, जब तक हम उसके विपरीत में सही शब्द नहीं बोलेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास सही शब्दों की पावर को हमें यूज़ करना है, क्योंकि लिखा है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। एक तरफ परमेश्वर खड़ा है, दूसरी तरफ शैतान। अब शैतान बोलता है देख ये तेरा बच्चा वचन को जानने के बाद भी गलत अंगीकार कर रहा है कि मैं घटी में, बीमारी में, परेशानी में, दुखों में, समस्या में, कर्जे में, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। अब देख ले परमेश्वर, तू भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके शब्द ही गलत है। और तूने कहा है जैसा ये बोलेगा वैसा हो जाएगा। अब इसकी ज़िंदगी में वो होना शुरू होगा। अब मैं काम करूँगा क्योंकि इसने मुझे मोहलत दी है, इसने मुझे अगवाई दी है, क्योंकि इसने मेरे लिए बाड़ा तोड़ दिया है। अब मैं जाऊँगा, नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने गलत अंगीकार किए हैं और उसकी गलत अंगीकार इसको ले डूबेंगे। और प्रभु बार बार अपना इन बातों को लेकर दुखी होता है कि मेरे बच्चे सही शब्द बोल, तेरे मुंह के शब्द सही रख, तू बोल तो सही, मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, तू हाथों को तो उठा सही, तू धीरे से धर, तू मेरे अनुसार चल तो सही। एक बार भी गलत अंगीकार मत कर, जब तक तू छुटकारे को ना देखे तब तक तू गलत अंगीकार मत कर। अंत तक धीरे से धर, मैं काम करूंगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन अगर तू अपने हिस्से का काम सही नहीं कर पा रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ। मेरे भाई और बहनों, खुदावन चाहता है जब अपने मुंह को खोले, सही भविष्यवाणियाँ करें अपनी समस्याओं के विरोध में। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उनके विरोध में भविष्यवाणियाँ करें। ऐ दुष्ट आत्माओं, बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, निकल जाओ। मैं खुदावंद यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ। घटिया बीमारियाँ मेरे घर से जा रही हैं। परमेश्वर की भरपूरी मेरी ज़िंदगी में आ रही है, शांति आ रही है, चैन आ रहा है, विश्राम आ रहा है, प्यार आ रहा है, मेल मिलाप आ रहा है, बरकत आ रही है, छुटकारा आ रहा है, मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करके कहता हूँ, क्योंकि जैसा मैं बोलूँगा वैसा परमेश्वर करेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में पहले से ही लिखा है। अब प्रभु मेरे मुंह के शब्द को पूरा करेगा। हाँ, पहले मैंने गलत कहे थे, लेकिन उन गलत शब्दों को जो भी अब तक मैंने कहे, प्रभु यीशु के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। मेरे मुंह से कही गई हर एक गलत भविष्यवाणियों को, जो मैंने किसी के भी विषय में कही, मेरे अपने बारे में, परिवार में, घर में, फैमिली में, तन मन धन के विषय में, यीशु नासरी के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। गलत शब्दों को मैं खंडन करता हूँ। एक भी गलत बात, एक भी गलत भविष्यवाणी हम में से किसी की भी जिंदगी में पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा मुंह का शब्द ये है, मेरे मुंह के शब्द को प्रभु पूरा करेगा। और मैं ये कहता हूँ, हमेशा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की सीधी इच्छा पूरी होगी, वरन वो होगा जो प्रभु चाहता है, वरन सब बातों में मेरे लिए भलाई ही होगी। आमीन। आपको सही शब्द बोलने हैं। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।